आज हमारे इस मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मां वनखंडी देवी शक्तिपीठ के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री जमुनादास जी महाराज आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हमारे श्री भुवनेश जी, मंच पर विराजी अनंता जी एवं समादरणीय समस्त हिंदू समाज। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप समस्त प्रबुद्ध जनों के बीच, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के बीच हमको इस स्थान पर बोलने के लिए निमित्त एक हिंदू महोत्सव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। और जैसे मोबाइल रहता है और मोबाइल पर दिन उसको अपडेट करते हैं, कोई पुराना एक होता है जब वो नहीं चलता तो अपडेट करते हैं, उसी के अपडेट के तहत पंच परिवर्तन, अपडेट माने परिवर्तन, नए सिरे पर संघ ने 5 प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए समाज में कहा, क्योंकि समाज जीवन में समयानुकूल परिवर्तन होने चाहिए। इसलिए उन 5 परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन की बात कही सामाजिक समरसता। पहला बिंदु सामाजिक समरसता का, दूसरा बिंदु दिया गया पर्यावरण संरक्षण, तीसरा बिंदु जिस पर अनामिका जी भी चर्चा कर रही थी कुटुंब प्रबोधन, चौथा बिंदु स्व आधारित जीवन, और अंतिम जो 5वां बिंदु है वो नागरिक कर्तव्य बोध और शिष्टाचार। ऐसे 5 बिंदुओं के माध्यम से हम कहते हैं ना हिंदू सो रहा है, उन सोते हुए हिंदुओं को, सोते हुए शेरों को जगाने के लिए ये पंच परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। पहला जो विषय आता है सामाजिक समरसता। समाज में विभिन्न प्रकार के आयाम आते रहे। हमारा वह देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक आदर्श समरसता स्थापित की। भगवान कृष्ण एक आदर्श समरसता के प्रतीक रहे। राम जी जब वनवास में जाते हैं तो वहां पर नाविक के रूप में केवट का सहयोग लिया। निषादों के राजा को उनका सहयोग लिया। वनवासियों के राजा सुग्रीव और हनुमान जी महाराज आपका सहयोग लिया। भीलनी माता सबरी उसके झूठे वेद खाए। ये समरसता थी हमारे समाज की। भगवान कृष्ण जिन्होंने दुर्योधन जैसे हस्तिनापुर के राजकुमार के यहाँ स्वागत स्वीकार नहीं किया और एक दासी पुत्र के घर जाकर, विदुर के घर जाकर के भोजन प्राप्त किया। मित्र सुदामा निर्धन ब्राह्मण, उनको गले से लगाया। यह समरसता का उदाहरण थे। पर हमारे देश में गत खंडों में कुछ विदेशियों के शासन रहे, आंग्ल शासन रहा, ब्रिटिश हुकूमत रही, और उसके तहत हमारे यहाँ बड़ा परिवर्तन हुए। फूट डालो शासन करो, इस नीति के तहत हम हिंदुओं को विभिन्न जातियों में बांट करके ऊंच नीच की भावना बताई गई। अरे हर जगह की एक व्यवस्था होती है, उसमें व्यवस्था में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। जैसे भागवत की कथा होती है जब, तो एक कथा व्यास होते हैं, उस व्यास जी को कथा मंच में सबसे ऊपर बिठाला जाता है।
और श्रवण करने वाले जो श्रोता होते हैं वो नीचे बैठते हैं। ये एक व्यवस्था है, भेद नहीं है। कुछ लोगों को लगने लगा और विदेशियों ने बताया कि देखिए वो ऊपर बैठ के कथा कह रहे हो नीचे हो गए, जो नीचे सुन रहे वो नीचे हो गए। ये ऊंच नीच का भेदभाव डाला है। जैसे यहाँ पर आप सब विराजमान हैं, आए हुए हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई, मंच पर कुछ लोग बैठा ले गए, कुछ नीचे बैठे, तो ये व्यवस्था है। आज हमारा समाज इसमें ग्रसित होता चला जा रहा है। संघ का सामाजिक समरसता कहने का तात्पर्य है कि हम सभी के साथ समदर्शी रहें, समान रूप से देखें। जैसे हम किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वहां पर कुछ अधिकारी वर्ग हैं, कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तो हमारा जो व्यवहार रहे अधिकारी होने के नाते यह न रहे कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें उससे करते रहे, उस पर ध्यान न दें। हम उसकी छोटी से छोटी कमी को पर जरूर ध्यान रखें। यह सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। दूसरा विषय आता है कुटुंब प्रबोधन का। अभी कुटुंब प्रबोधन से संबंधित बहन ने बहुत सारी चीजों को बताया। आज परिवार आपस में विघटित होते जा रहे हैं। हम लोग जब शादी विवाह संस्कार करने की बात आती है, अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो कुछ लोगों का मत ये रहता है देखो सास है कि नहीं है, सास ना हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक चलेगा। जबकि आज के बहुत समय पहले भरा पूरा परिवार देखा जाता था और केवल ईगो रह गया हर परिवार में। बहुत सारी चीजों को मोबाइल ने किनारे कर दिया। कुटुंब प्रबोधन कैसे होगा जब तक कुटुंब की भावना ही नहीं आएगी। एक समय मोबाइल ने क्या किया, कहीं कोई आमंत्रण देना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम कार्ड भेज रहे हैं। अच्छी बात है, समय बच रहा है और रास्ते की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बच रहे हैं। ये सकारात्मक पॉइंट है इसका। लेकिन कुछ नकारात्मक भी है। हमने कार्ड तो भेज दिया, बात की नहीं, और उसने भी कार्ड में आशीर्वाद भेज दिया, तो ये कुटुंब कहां रह गया। हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के उत्सव करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, यह सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आपस में बैठकर बात होती है, विभिन्न प्रकार के पुराने और नए रिश्तेदार हमारे वहां आते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे जो इष्ट मित्र हैं वो सब आए। इस निमित्त कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही कार्यक्रम में किसकी क्या महत्ता है। विवाह में जैसे मामा आते हैं, मामा का अपना एक दायित्व होता है। हमारे यहाँ कहते हैं उसको भात पहनाया जा रहा है और फिर मामा का शादी में सम्मान सबसे पहले होता है। ये कुटुंब की बात है। अब मामा एक तरफ बैठे रहे, मामा को पूछा ही नहीं जा रहा। फिर कहीं फूफा की नाराजगी चलती है, वो भी बड़ा आनंददायक होता है और सभी से कार्य करवाया जाता है। हर जगह बुआ का अपना दायित्व रहता है, मामा का अपना, दीदी का अपना, जीजा जी का अपना। ये कुटुंब प्रबोधन से चलता है। और वैसे ही सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम अपने परिवार को बांध सकते हैं। अगला जो तीसरा विषय आता है स्व आधारित जीवन। हमारे जीवन में स्व का मतलब अहंकार नहीं, अपने आप को हम जाने। एक छोटी सी कथा है, एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे बतख रहते थे। उसमें एक बतख भिन्न था, उन सारे बतखों से अलग। उसको सभी चिढ़ाते थे, ये अजीब सा बतख है। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन कोई संत महात्मा उस तालाब के किनारे आए तो उस दुखी बतख को देखा, पूछा आप दुखी क्यों हैं?
तो उसने बताया कि जितने यहाँ पर हमारे भाई हैं आपको चिढ़ाते हैं कि आप बहुत ही अजीब प्रकार के बतख हो। तो उस संत ने कहा आप बतख कैसे हैं? ये किसने कह दिया कि आप बतख हैं? आप तो बतख है ही नहीं। तो उसने पूछा फिर मैं क्या हूं? आप तो राजहंस हैं और आपका स्थानीय तालाब थोड़ी ना है, आपको तो मानसरोवर में रहना चाहिए। और राजहंस की विशेषता क्या होती है? वो नील क्षीर विवेकी होता है। दूध और पानी दोनों को मिला दो और राजहंस दोनों को अलग कर देगा। तो आप तो राजहंस हैं। तब उसको ज्ञान हुआ, अपने स्व का ज्ञान हुआ कि मैं राजहंस हूं। ऐसे ही स्थिति हम हिंदुओं की है, हम अपने आप को पहचान ही रहे हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है, कुछ विदेशी बातें बताते हैं और उन्हीं को हम करने लगते हैं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है तो पहले से ही इतने उसमें उत्सव होते हैं, इतने कार्यक्रम होते हैं, वही पूरे नहीं हो पाते हैं। अब नए कार्यक्रम जोड़ दिए गए। मैंने एक एंगेजमेंट में गया, मैंने देखा कोई लड़की बैठी है, लड़का खड़ा हो गया और उसके पैरों में बैठ के कुछ ऐसे करने लगा। हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोले फूल दे रहे हैं। क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बताया गया कि अंग्रेजों की परंपरा रहती है, अंग्रेजों की परंपरा, वहीं पर केक काटने लगे। ये परंपरा है। हमारे उत्सव खुद इतने ज्यादा हैं तो उन सबको हमको मनाना है, हमको पहचानना कि हम क्या हैं, हमारे उत्सव क्या हैं। और इनके कारण हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खर्च बढ़ने लगे। और इसी कड़ी में इस स्व को देखने के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम, जब हमारे देश में कुछ नहीं हुआ करता था, हम लोग विदेशों के एयर में आते थे, तो एपीजे कलाम ने बहुत ही सुंदर तकनीक के द्वारा मिसाइल दी। अभी कोविड के समय में हमारे यहाँ की वैक्सीन संपूर्ण दुनिया के लिए जीवन बाण बनी, विभिन्न देशों में दी गई, जिससे जीवन रक्षा हुई। हमारे देश में इसरो ने चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान ये हमारे देश में हुआ और उत्तरोत्तर हमारा भारत इस दिशा में अग्रसर हो रहा है। ये स्व का उपयोग हुआ। ऐसे ही अपने स्व को पहचाने। स्व मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। और हम प्रयास करते हैं अंग्रेज बन जाएं। हम अंग्रेजी तो सीखें पर अंग्रेजियत नहीं सीखें, इसको ध्यान रखें। स्वभूषा, हमें क्या पहनना है इसको ध्यान में रखना है। क्या वस्त्र हमारे देश की निर्मित है उसको इस्तेमाल करें। स्वावलंबी जीवन बनाएं, ऐसा स्वाधारित जीवन रहेगा। अगला विषय आता है नागरिक कर्तव्यबोध और शिष्टाचार का। हमारे समाज में हमारा क्या दायित्व है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र है, संविधान की याद दिलाएंगे। केवल ये कार्यक्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इनको मना करके भूल जाना और रास्ते में हम जब चले जा रहे हैं तो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आदर्श नागरिक होने के नाते हमें पल पर अपने संविधान का संरक्षण करना है, उसके अनुसार चलना है। और केवल इस संविधान का नहीं, हमारे देश में तो बड़ा सा संविधान हमारी रामचरितमानस स्वयं है। विभिन्न महापुरुषों के हमेशा हमको उद्बोधन मिलते रहे और उसके आधार पर हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, हमारा घर में कर्तव्य क्या है। हम अधिकारों की बात करते हैं, भाई हमारा ये अधिकार है। बेटा बाप से कहता है आपने मुझे जन्म दिया है, आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है और माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं, ये भी क्या उसका अधिकार है? ये ठीक है, आपका अधिकार है, उस अधिकार में आपको मिलना चाहिए, पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा है। लेकिन आपका कर्तव्य भी है हम उन बूढ़े माँ बाप की सेवा करें।
ये हमारा कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य, इसका बोध हमें होना चाहिए, चाहे वो संविधान से संबंधित हो। क्या होता है कि हम किसी नेता से संबंध रखते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी के कागज भी नहीं है, अपना डीएल भी नहीं जेब में है, होते क्या है, विधायक जी तो हमारे अपने हैं ना, नरेंद्र भाई साहब को फोन कर देंगे। अब छोटा सा काम है, कागज लेके नहीं जा रहे, भाई साहब को फोन करके परेशान कर रहे हैं। ये नहीं करना है, अपना